नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से चाइना और रशिया ने म्यांमार को बचाया है एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इन द फ्यूचर म्यांमार की जो डिपेंडेंसी है ऑन चाइना ये इंडिया के लिए खराब कैसे हो सकती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं आप मैप पे म्यांमार को देख लें। ये आपके सामने एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखेंगे ये है म्यांमार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा म्यांमार में हुआ क्या है। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अंडर आंग सांग सू की, इसको हटा दिया है इनके आर्मी जनरल ने जिनका नाम है मिन आउंग। मिन आउंग का यहाँ पर यह कहना है कि हाल ही के इलेक्शन में धांधली हुई है और म्यांमार की आर्मी इन इलेक्शंस को रिजेक्ट करती है और इसलिए इन्होंने आंग सांग सू की और इनके बहुत सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं इनको या तो जेल में डाल दिया है या तो हाउस अरेस्ट पे रखा है। नाउ ये तख्ता पलट क्यों हुआ, म्यांमार की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। वर्ल्ड लीडर्स वॉन म्यांमार मिलिट्री, ये देख लीजिएगा, करीब 4.5 लाख लोगों ने इसको ऑलरेडी देख लिया है। नाउ इस वीडियो में हम प्राइमरली बात करेंगे कि अब इसके आगे क्या होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से यूएस, यूके, बाकी बहुत सारी कंट्रीज कोशिश कर रही है कि म्यांमार पे सैंक्शन लगे। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि म्यांमार इनमें से किस देश के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लास, आप क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे। सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो एग्जाम पर और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो गेट सब्सक्रिप्शन और जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना दुनिया भर में कई देश हैं जैसे कि यूएस, यूके, उसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ये सब कंट्रीज मानती है कि इनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी हमेशा मेंटेन रहे। किसी भी कंट्री में तख्तापलट होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस रुकता है तो अपने आप ये कंट्रीज आलोचना करनी स्टार्ट कर देती है उस कंट्री की। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर इनको अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखता है, वहाँ पर ये क्रिटिसाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सिटिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके खुद को बना दिया द डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, तब उस वक्त यूएस ने ज़्यादा आलोचना करी नहीं पाकिस्तान की और उल्टा पाकिस्तान को काफ़ी बिलियंस की एड भी दी। उस वक्त नीड कुछ और थी, पाकिस्तान की उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने ये सब अलाउ किया। तो इनके देखिए ओवरऑल स्टैंडर्ड में काफ़ी हिपोक्रेसी है। मगर अभी के लिए अगर हम देखें तो म्यांमार को लेकर यूएस हाइपर सेंसिटिव है। यूएस चाहता है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर आर्मी जनरल बैठ गए हैं एज डिक्टेटर ये हट जाएं और आंग सांग सू की वापस पावर में आए। बाइडेन ऑलरेडी कह चुके हैं कि बहुत ही जल्द यूएसए सैंक्शन लगाएगा म्यांमार में, जिससे इनके हिसाब से यूएसए का मानना है कि म्यांमार मजबूर हो जाएगा और अपने आप यहाँ पे जो आर्मी जनरल है ये अपनी पोजीशन छोड़ देंगे एज द लीडर। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बहुत बार फेल हो चुका है। यूएसए ने सैंक्शंस ईरान पे लगाए, नॉर्थ कोरिया पे लगाए, कई कंट्रीज पे लगाए, इवन रशिया पे लगाए। क्या इनमें से कोई भी कंट्री अभी तक झुकी है? इसका आंसर है नहीं। यूएसए ने सैंक्शंस एक बार को इंडिया पे भी लगाए थे, मगर क्या उससे जो हम करना चाहते थे उससे हम रुके? नहीं। यूएसए को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो इनकी सैंक्शंस की स्ट्रेटजी है अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं है और परहैप्स ओवरऑल इनको अपनी विदेश नीति अलग तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए। खैर, अभी के लिए यूएस चाहता है कि सैंक्शंस इंपोज हो जाए म्यांमार पे। इसकी शुरुआत ये करना चाहते हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। तो यूएस, यूके और कुछ और कंट्रीज इन्होंने अप्रोच किया यूएन को और कहा कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, जो म्यांमार में हुआ है गलत है, अभी के अभी सब वोटिंग करते हैं और हैवी सैंक्शन लगाते हैं म्यांमार पे ताकि वहां पे जो तानाशाह है ये अपने आप हट जाए। और जैसे यूएसए का प्रपोजल सामने आया, ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर दी और ये रखी सबके सामने। जैसे ये स्टेटमेंट सामने आई, रशिया और चाइना दोनों ने कहा कि नहीं, हम लोग अभी के लिए इस पर राजी नहीं है, हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दी हम म्यांमार पे सैंक्शंस इंपोज कर दें। अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं कि जो आर्मी डिक्टेटर वहां पे अभी आ गया है ये कब तक पावर में रहेंगे। अभी के लिए तो उन्होंने ये कहा है कि वो पावर में रहेंगे फॉर 1 ईयर। उन्होंने 1 साल के लिए लगाई है यहाँ पे इमरजेंसी। देखते हैं कि इनका क्या रुख रहता है, क्या इनकी डिमांड्स है, किस तरीके से म्यांमार को रूल करना चाहते हैं। उसके बाद हम सोच सकते हैं सैंक्शंस के बारे में। तो ओवरऑल चाइना और रशिया ने अभी के लिए म्यांमार को बचा लिया। और चाइना की अगर मैं बात करूं तो देखिए, चाइना एक आयरन ब्रदर की तरह म्यांमार के साथ खड़ा रहा है। 2017 में भी जब रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हुए, यूएसए ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि हम म्यांमार पे लगाएंगे सैंक्शंस। चाइना अकेला देश था जिसने बार बार वीटो की यूके, यूएस की रिक्वेस्ट सैंक्शंस लगाने पर ऑन म्यांमार। यहां पर आपका क्वेश्चन ये होगा, वेट,
इंडिया भी तो इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 तो हो गए परमानेंट, ये 5 यहाँ पर P5 और बाकी 10 है टेम्परेरी, उसमें से इंडिया भी है। तो इंडिया ने क्या कहा अभी के लिए? देखो, जिस तरीके से चाइना को पता है कि म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और उसको हम सैंक्शंस की वजह से खुना नहीं चाहेंगे, वैसे ही इंडिया भी जानता है कि म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया ने इसलिए सिंपली यहां पर यह कहा कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाओ रादर देन एक कॉन्फ्रंटेशनल वन। कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच होती है कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, अभी के अभी अपनी सरकार बदलो। ये सब करके अतीत में भी कुछ अचीव नहीं कर पाए, अभी भी अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे। नीड ये है कि प्रॉपर डायलॉग हो, जो इस वक्त म्यांमार में तानाशाह है उनके आर्मी जनरल, उनसे बातचीत हो, हम समझेंगे कंसर्न्स क्या हैं और फिर यहाँ पे हम कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इंडिया ने भी यहाँ पर ऑलमोस्ट चाइना और रशिया का साथ दिया है और कहा कि हम भी सैंक्शंस को लेकर एग्री नहीं करते। मगर मैं आपको बता दूं कि यूएस इस सबसे रुकने वाला नहीं है। इवन दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया ने अपनी वीटो पावर से यहाँ पर म्यांमार को बचा लिया, यूएसए ने यहाँ पर ओपनली थ्रेटन किया है कि अभी म्यांमार पे ये हैवी सैंक्शंस इंपोज करेंगे। इससे पहले आप अगर देखो तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रोहिंग्या मुस्लिम इश्यूज पर ये म्यांमार के आर्मी जनरल पर सैंक्शंस इंपोज नहीं कर पाए, तो यूएसए ने खुद एज एन इंडिपेंडेंट नेशन सैंक्शंस इंपोज किए थे ऑन म्यांमार आर्मी चीफ। यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी के लिए जो इन पे सैंक्शंस हैं उसमें ये यूएस पे ट्रैवल नहीं कर सकते, और जो भी इनके शेयर्स हैं, जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स है यूएस में, जो बैंक अकाउंट है, ये सब इस वक्त हो चुके हैं फ्रीज। मगर इस सब के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इंडिया के लिए। इंडिया की स्ट्रैटेजी अभी के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म में इंडिया को देखा जाता है एज एन एलाई ऑफ यूएसए। इंडिया यूएस दोनों प्रमोट करते हैं इंडो पैसिफिक, दोनों कंट्रीज अगेंस्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। तो प्रॉब्लम यह है कि लॉन्ग रन में अगर यूएस म्यांमार पे सैंक्शंस इंपोज करता रहता है और इकोनॉमिकली म्यांमार और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है चाइना पर, जिस तरीके से रशिया हो चुका है। मेरा यह मानना है, एक्चुअली ना सिर्फ मेरा, बहुत से जियोपॉलिटिक्स के थिंकर्स का यह मानना है कि यूएसए का सबसे बड़ा ब्लंडर पिछले 10 साल में था रशिया पे सैंक्शंस इंपोज करना। इन्होंने रशियन इकोनॉमी को सैंक्शंस लगा लगा के इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया ऑन चाइना कि आज के समय रशिया ऑलमोस्ट एक छोटा भाई बन चुका है चाइना का। और सेम केस यहां पर दिख रहा है विद म्यांमार। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर म्यांमार एक बार चाइना पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया तो म्यांमार इन द फ्यूचर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए ऑन द बिहेस्ट ऑफ चाइना, चाइना के कहने पर। और इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है दीपू पास पर। इसके बारे में मैं काफी सोचता हूं और मेरा यह मानना है कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में दीपू पास के बारे में आप काफी सुनेंगे। इसके आसपास चाइना की मिलिट्री गैदर हो सकती है और हो सकता है कि यहाँ पर एक स्टैंड ऑफ भी हो। दीपू पास बाय द वे है कहाँ पर? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन लिंक है बिटवीन म्यांमार, चाइना और इंडिया। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये म्यांमार है, ये यहाँ पे चाइना है। तो ये यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे ना ये आपको मिलेगा दीपू पास। ना दीपू पास की जो हिस्ट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक टाइम पे थोड़ा सा लैंड है, ये चाइना भी क्लेम करता था, म्यांमार भी और इंडिया भी। 1961 में म्यांमार ने चुपचाप अपना जो क्लेम है ये चाइना को दे दिया और इन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ साइन करते हैं एक बाउंड्री एग्रीमेंट और हमारे हिसाब से ये जो एरिया है ये आपको बिलोंग करता है। इंडिया ने डिसएग्री किया। इंडिया ने कहा कि नहीं, आपने हमसे पूछा ही नहीं है, यहाँ पर हम भी ये पार्टी है और म्यांमार और चाइना का जो एग्रीमेंट है बाउंड्री को लेकर इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। तो दीपू पास को लेकर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर चाइना यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ कर दे, और अगर ऐसे टाइम में म्यांमार की आर्मी चाइना का समर्थन करती है तो इससे इस रीजन के आसपास इंडिया पे आएगा काफी प्रेशर। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर यूट्यूब पे बैठकर ये बात मुझे पता है तो जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनको भी पता होगी। तो 2018 से ही इंडिया ने दीपू पास को लेकर काफ़ी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। हमने यहाँ पर सड़कें बनाई हैं, आउटपोस्ट बना दी हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिनेरियो ये हुआ कि जब इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, म्यांमार नर्वस हो गया। उन्होंने यहाँ पर पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ा कि चाइना की वजह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इन द फ्यूचर चाइना को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाए। तो अभी के लिए म्यांमार काफ़ी न्यूट्रल है। इन द फ्यूचर अगर दीपू पास के आसपास म्यांमार की जो पॉलिसी है इंडिया के प्रति ये वैसी हो जाती है जैसे नेपाल की है, तो दिस विल कॉज बिग प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। एक तो इशू यहाँ पर है दीपू पास का, और जिसको इन द फ्यूचर आप न्यूज में बहुत सुनने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर एक इशू होने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी का। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी खड़ी हो चुकी हैं। कई ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि ये स्टेट्स अलग हो जाए फ्रॉम इंडिया, इंडिपेंडेंट देश बन जाए। और इन ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए, इन ग्रुप्स को खत्म करने के लिए ओवर द इयर्स म्यांमार ने इंडिया की काफी हेल्प करी है। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 2020 में म्यांमार ने 22 नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को हैंड ओवर किया था
टू द इंडियन आर्मी। और म्यांमार वैसे भी काफी हेल्प करता है इंडिया की, ताकि नॉर्थ ईस्ट का रीजन स्टेबल रहे। अगर ये जो सपोर्ट है ये लोग विड्रॉ करते हैं और अभी के लिए जो हमारी ये हेल्प कर रहे हैं इसका ऑपोजिट होता है, ये लोग यहाँ पर इंसर्जेंसी ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नीड यहाँ पर ये है कि एक बार को म्यांमार के इशू को लेकर यूएसए के अगेंस्ट भी जाना पड़े, ये भी बोलना पड़े कि हम यूएसए के साथ एग्री नहीं करते म्यांमार के इशू को लेकर। और कल को अगर यूएस सैंक्शंस भी इंपोज करता है म्यांमार पे, इंडिया को ओपन स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हमें सैंक्शन से एग्री नहीं करते और हम लोग यहाँ पे साथ खड़े हैं विद म्यांमार। इंडिया को इस टाइप की पॉलिसी अपनानी होगी, नहीं तो इन द फ्यूचर ये कंट्री बन जाएगा कंप्लीटली प्रो चाइना। सो खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि म्यांमार एक लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता इनमें से किस कंट्री के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, वियतनाम। यहाँ पे आप अगर देखोगे म्यांमार शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद चाइना, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और लाओस, नॉट विद वियतनाम। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।